नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देखने वाले हैं और यह महत्वपूर्ण नियुक्तियों का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर, इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निवृत्ति राय। याद रखिएगा, निवृत्ति राय को इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो इन्वेस्ट इंडिया की यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इन्वेस्ट इंडिया से संबंधित। इन बातों को भी आप याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय फुटबॉल महासंघ, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ जिसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है आधव अर्जुन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आधव अर्जुन इसका सही जवाब है। तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष आधव अर्जुन बने हैं, ऑप्शन ए। आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बीएफआई यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। वहीं इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी और मुख्यालय इसका कोलकाता है। तो इसका मुख्यालय कोलकाता है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है रवनीत कौर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो यह सीसीआई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहां से भी आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये इतिहास और पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये BR अम्बेडकर जी थे। याद रखिएगा, पहले कानून मंत्री थे यह भारत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सिद्धारमैया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सर्वाधिक 135 सीटों के साथ राज्य चुनाव जीतने के बाद सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 27, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अजीत कुमार मोहंती यह परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं।
आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 3 अगस्त 1948 को इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह बने हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, संजय जसजीत सिंह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इंडियन नेवी भारतीय नौसेना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। उसी प्रकार नौसेना प्रमुख कौन चुने गए हैं? तो आर हरि कुमार को नौसेना प्रमुख बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे टीसीएस के नाम से भी जाना जाता है, के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है के कृतिवासन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, के कृतिवासन। यह टीसीएस के नए सीईओ और एमडी बने हैं। आइए टीसीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले टीसीएस का फुल फॉर्म, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यह इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो 1 अप्रैल 1968 में इसकी स्थापना और मुख्यालय इसका मुंबई में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। और आइए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म देखते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। तो ये भी इसके बारे में एग्जाम में याद रखिएगा, ये भी यहाँ से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नाम से जिसे जाना जाता है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है केवी साजी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, केवी साजी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 32। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अनिल कुमार लाहौटी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अनिल कुमार लाहौटी। याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। आइए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम भारत में जो रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। वहीं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है। याद रखेगा, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक SS दुबे बने हैं। याद रखेगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, SS दुबे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। CGA का सर्वप्रथम फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये पूछा जाता है CGA। उसके बाद SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं, 28वें क्रम के हैं यह। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई, जिसे नहाई के नाम से जाना जाता है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है संतोष कुमार यादव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए नहाई के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सर्वप्रथम NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
यह इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है पीटी उषा। याद रखिएगा, पीटी उषा एथलीट थी यह एक, और इनको भारतीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं आईओए के बारे में। आईओए का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1927 में और मुख्यालय नई दिल्ली है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये भारत के नए सीबीसी बने हैं, जिन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसे सीबीसी शॉर्ट नेम में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और स्थापना 11 फरवरी 1964 ईस्वी में इसकी हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे स्मॉल में सेल के नाम से जाना जाता है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश। याद रखेगा, अमरेंदु प्रकाश इसके नए अध्यक्ष हैं सेल के। आइए सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम सेल का फुल फॉर्म है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। सीईओ कौन है इसके? तो शोभा मंडल। याद रखिएगा, सोमा मंडल। याद रखिएगा, सोमा मंडल है, सॉरी सोमा मंडल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 38। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ए माधव राव। याद रखिएगा, ए माधव राव इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीडीएल का फुल फॉर्म है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में हुई है, और इसका मुख्यालय हैदराबाद है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है संजय वी गंगापुरवाला। याद रखिएगा, संजय वी गंगापुरवाला या मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1862 में, मुख्य पीठ चेन्नई में है, और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता इसकी तमिलनाडु पुदुचेरी में है। तो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तमिलनाडु पुदुचेरी में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नए मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है किरण रिजिजू। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है किरण रिजिजू। यह पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं।